मेरी शादी हुई उस घर में और मुझे मतलब दहेज के लिए मारा वारा उन्होंने, और मतलब फांसी वासी उन्होंने ही दी मुझे, मेरे ससुराल वालों ने। छत पे से लाइक वो ऐसे थप करके आई, मेरे को लगा कोई चीज़ गिरी है, जैसे आवाज़ सडन आती है आपको तो, और मतलब ना एक अलग वॉइस होती है जो हैवी टोन होती है किसी की, उसमें से ऐसे लग रहा था 2 लोग बोल रहे हैं उसके अंदर से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्लैशबैक पर। आज फ्लैशबैक पर हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ग्लैमरस मुस्कान राजपूत। मुस्कान, वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। थैंक यू सो मच। सो मुस्कान, कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब फाइनली मैं बहुत टाइम बाद बात कर पाऊंगी इतना रिलैक्स होके काम से अलग, तो अच्छा लग रहा है। सो मुस्कान, ये रील्स बनाना, वीडियो क्रिएटिंग, तो ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? मतलब आई मीन ये सब चीज़ आपने कब से स्टार्ट करी है? ये एक्चुअली स्टार्ट तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं था स्टार्ट होने का। शौक था, पहले भी शौक मतलब था, ये वो चलता चला गया। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली टिकटॉक के टाइम पे। टिकटॉक के टाइम पे टिकटॉक के टाइम पे मैंने मतलब 10-15 दिन पहले एक वीडियो डाली, और 10-15 दिन बाद मुझे पता लगती है वो बैन होने वाला है। मतलब जब आपने डाली तो उसके बाद बैन हो? मेरी एक वीडियो वायरल हुई और इतना शौक में मैंने कहा यार हद हो गई है। 15 दिन पहले ही ये मतलब 15 दिन बाद मेरे को पता लगा जब कि ये बैन होने वाला है। उसके बाद एक वीडियो वायरल भी हुई, मतलब मेरे 10,000 फॉलोअर हो चुके थे। 10,000? हाँ, 15 दिन में। तो मैं होता है ना बंदे को कि यार सीरियस इतनी जल्दी और फिर उसके बाद पता लगा बैन होने वाला है, तो फिर मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। फिर कुछ टाइम बाद उसके बंद होने के बाद इंस्टाग्राम आया, तो इंस्टाग्राम पे भी मैंने लाइक कुछ वैसे ही नॉर्मली जॉब करती थी पहले मैं। ओके। तो मैंने जॉब से थोड़ा बहुत टाइम मिला संडे या सैटरडे, फिर मैंने एक वीडियो डाल दी। फिर लोगों ने लाइक मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड लोग थे या फिर मेरे फैमिली वाले भी, वो कहते तो इसमें लाइन में कर सकती है तो तुझे करना चाहिए। फिर बस ऐसे ही होता चला गया और फिर मैं वीडियो, मतलब कोई मोटिव नहीं था कि भाई यही करना है? नहीं था, नहीं पर्सनली कोई मोटिव नहीं था कि इसी लाइन में आगे जाना है, क्योंकि जॉब चल रही थी। जॉब से बंदे को कोई इतना टाइम नहीं मिलता वो सोच पाए कि मुझे कुछ और भी करना है, तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं, बट वो हो गया। मुस्कान यार, जैसे नॉर्मली आपके जो कंटेंट होता है किस चीज़ में बेस्ड होता है? मेरा लाइक नॉर्मल कंटेंट है, मतलब एक फैमिली कंटेंट होता है ना कि जिसको लाइक सब देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यार ये क्या बना दिया है, देखने लायक नहीं है, तो वैसा भी नहीं है। मतलब बहुत क्लियरली बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी देख सकता है नॉर्मली, तो ऐसा कोई इशू रहा नहीं है शुरू से कि रील ऐसी है वैसी है। तो मेरा बड़ा सिंपल कंटेंट रहा है। आपको देख के और मतलब नॉर्मली सबको, मतलब आपको पर्सनली देख के मैं तो ये कहूँ आपका कंटेंट तो फैशन पे ही होता होगा नॉर्मली। हाँ, फैशन पे होता है। एक्चुअली मुझे इंडियन पहनना बहुत पसंद है। Yeah. और हमारा कल्चर में भी वही आता है कि इंडियन पहनना है। तो वो एक मेरे लिए एडवांटेज था, ठीक है, तो मैंने वो यूज़ करा, लोगों को वो पसंद भी आया। अभी किसी को हम देखेंगे ना तो वो मेरे को ऐसे देखते हैं कि यार अच्छा मेरी इमेजिनेशन ऐसे बन चुकी है कि मैं मतलब उसी में कर सकती हूँ, इंडियन वियर पहन के या फिर कोई सिंपल। दैट इज अ प्रॉब्लम ना कि हाँ, आपको इसी में ही करना है, लोगों को यही अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और फिर मतलब लोगों को ये भी नहीं होता यार ये क्या है, हम देख ही नहीं सकते ये क्या बना रही है, क्या कर रही है। जैसे हमारे में बोलते कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा कंटेंट ही नहीं बना रही तो कोई कल को कह भी नहीं सकता है ना, तो वो एक एडवांटेज रहा है, तो ये सिंपल चलता है। तो मुस्कान, जब आप मतलब ये आप मॉडलिंग के करते हैं और इसके अंदर जैसे कहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, हाँ जी, तो उसके अंदर मॉडलिंग में एंटर करना एक डिफिकल्ट टास्क है। और उसके अंदर आप जैसे आपके कई सारे आपके शूट मैंने देखे हुए हैं कि जिसके अंदर मांग भरना एक मतलब एक रिचुअल है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट शादी के लिए। बहुत मानते इस चीज़ से क्या टैकल कैसे करा आपने? टैकल तो खैर क्या ही करा, मतलब होता है, बहुत चीज़ें होती है। मतलब शॉर्ट कपड़े पहनेगी, सिंदूर लगाएगी, लोगों से अब हम जहाँ बैठेंगे उठेंगे वहाँ कहेंगे इसी लड़की तो ये काम करती है वो करती है, तो ये क्वेश्चंस हमेशा होते ही होते हैं, नॉर्मल सी बात है। और एक लड़की के लिए जहाँ से वो बंदी ऐसी जगह से उठ रही है जहाँ के उसकी फैमिली ने एक बंदे ने वो चीज़ करी ही नहीं है, तो हुए थे क्वेश्चन, बहुत सारे हुए थे, बट पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। तो वो ऐसे कहते हैं कि अपना काम करो, अच्छे से करो, मतलब ज़रूरत ही नहीं है ना किसी की, कोई जब हेल्प की नीड होती है तब कोई नहीं करता है, ऐसी चीज़ें कहने के लिए हज़ार पब्लिक आ जाएगी। तो उनका शुरू से यही था कि अपना काम करो, तुम कंटिन्यू करो, तो मुझे वहाँ से बड़ा सपोर्ट मिला। तो मुझे ये चीज़ें कभी सोचने की नीड नहीं पड़ी, वो क्या सोचेगी ये क्या सोचेगी, वो खुद ही आंसर कर देते हैं, तो मुझे नीड ही नहीं पड़ती। जब आप ये सिंदूर वगैरह लगा के आपने शूट करे होंगे तो कई लोगों के मैसेजेस भी आए होंगे यार?
बहुत मैसेजेस आए थे, वो लाइक तूने शादी कर ली बताया नहीं, तूने शादी कर ली बताया नहीं। मैं किसको ये मतलब मैसेज कर रही हूँ कि यार नहीं ये ना मेरा शूट था, फिर यार तूने 4 वीडियो डाल दी शूट में। मतलब उनको समझाना एक फील्ड अलग हो जाती है ना उनके लिए, उन्हें नहीं पता क्या करना पड़ता है। वो कहेंगे अच्छा तूने शूट के लिए ऐसे किया, मैंने कहा हाँ। फिर वो कहते हैं ठीक है पर लग रहा है कैसे शादी वादी कर लिया है क्या, उन्हें ऐसा लगता है सीक्रेट मैरिज कर लिया। कहा भाई यहाँ कुछ भी नहीं है, कैसे सीक्रेट मैरिज। तो ऐसा ही होता है। मुस्कान, आपकी कोई ऐसी वीडियो जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि ना आपके करियर को एकदम लिफ्ट मिला हो कि भाई मिलियन में चली गई वो वीडियो और ऐसा लगता है यार अब तो हम स्टार बन गए? ऐसा तो खैर स्टार वाली फीलिंग तो आती है। देखो अपनी कोई भी वीडियो डालो पूरी में ऐसे मन करता है यार तुम ही स्टार हो, है बढ़िया लगती है। मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब मैं अपनी वीडियो ना मतलब देख लेती हूँ दिन में, मुझे नहीं पता कितनी बार, चाहे उसमें लाइक कितने भी आ रहे हैं मतलब नहीं है, लेकिन खुद की वीडियो तो वो 10 बार देंगे। अगर अपना व्यू काउंट होने को होता तो आपकी भी सबसे ज़्यादा होता। हाँ ये भी है। ठीक है, फिर एक वीडियो थी तो मैंने डाल दी, मैंने सोचा मैंने कहा यार ठीक है डाल दी एक, तो वो चल गई थी 2 मिलियन 3 मिलियन वो वाली गई। तो मैंने कहा मेरे को खुशी तो होती है जब वीडियो जाती है ओबियसली, मैंने कहा यार अच्छा 3 मिलियन चली गई। कितने टाइम में गई थी वो 10 डेज में, वो तो 10 डेज में गई थी जो पहली वाली थी। ओके ठीक है, अब दूसरी वाली तो और उससे ऊपर, मतलब जिसका कोई भरोसा ही नहीं होता, जो लगती है ना कि ठीक है डाल दो रैंडमली। मुझे वो कह के डलवाई गई थी, मतलब एक ने सजेस्ट करा कि यार कोई बात नहीं अच्छी है डाल दे। मैंने कहा नहीं मेरे को खुद को अच्छी नहीं लगी तो क्या ही खाक अच्छी लगेगी किसी को। फिर सडन डाल दी मैंने। उसके बाद मैंने लाइक पहले दिन देखा, मैंने कहा यार चल रही है क्या, कौन सी चल रही है, फिर जाके देखा वो चल रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है चल रही है कोई बात नहीं, थोड़ा स्टेबल थी मैं। 3 दिन बाद पता लग रही है 4 मिलियन चल रही है। 3 दिन में 4 मिलियन? 4 मिलियन। मैंने कहा ओ भाई साहब 4 मिलियन चल गई कुछ भी। फिर मेरे को ये इतना भरोसा हो चुका था, मैंने कहा आपको अगर कुछ भी डालना है तो ज़रूरी नहीं है पूरा ताम झाम करके, जिसमें मैं सच सवर के पूरा ताम झाम करके जो वीडियो बनाई वो चली, इतनी नहीं चलती थी, लेकिन जो खामा कर डाल दी वो 4 मिलियन, वो भी 4 दिन में, और लाइक भी अच्छे खासे आ गए थे। तो मतलब वहाँ से तो बड़ा अच्छा लिफ्ट मिला था। लिफ्ट तो खैर क्या मिला, तो मैसेजेस भी आए कि यार हमें आपके साथ व्लॉग शूट करना है। मैंने कहा पागल है क्या व्लॉग शूट करना है? मैंने कहा इतनी खाली पूरे हो मैं, वीडियो ही तो गई है मेरी। फिर मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा यार मैं ऐसे व्लॉग वगैरह नहीं शूट करती। फिर उससे बोला कि नंबर दे दो, ये तो नॉर्मल सी बात है। उस बंदे के 4-5 लाख थे फॉलोअर, और नाम तो खैर 2-3 के मैसेज आए थे उनके सबके अच्छे खासे। और फिर मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैंने कहा मैं तो नहीं करती ऐसे व्लॉग वगैरह। तो फिर कहते कोई बात नहीं, अब नंबर दे दो, कभी मेरा आना हुआ तो मैं करता हूँ। मैंने कहा मेरे को बुलाना ही नहीं है मैं क्यों बताऊँगी भाई, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, मेरी चल रही है ठीक है, तभी मैं खुश हूँ उसी में। अब जब तक वीडियो चली नहीं थी कोई पूछता ही नहीं है, जब तक तुम्हारा कुछ नहीं होता कोई नहीं पूछता। वीडियो चलने के कुछ टाइम बाद ही मैसेज आ रहा है धड़ाधड़, उनके भी आ रहे हैं जिनका मैसेज आई थिंक मैंने ना एक को मतलब बहुत पहले टाइम होता है कि इनकी वीडियो चल रही है, चलो किसी पे कमेंट कर दिया ये वो, उसके रिप्लाई आ रहे हैं अब आ रहे हैं 4-5 महीने बाद। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब चलने का कुछ तो फायदा है, मतलब अब थोड़ा लिफ्ट मिल रहा है। और ऐसे ही जब प्रमोशन कंपनियाँ थी तब भी उनके मैसेजेस आए, तो उनके भी ऐसे ही आए थे कि यार काम आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको करना ये पड़ेगा कि आपको मतलब हमारी टीम में ऐड हो जाओ, हमारे साथ रहो। सबको अपना हाँ, अब सबको ये था कि यार फेस नया है, चल गई है वीडियो तो आगे तो जा ही सकती है, ऑफ कोर्स जब हो गई है तो सबका ये था हमारी तरफ आ जाए। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, किसी के कितने भी लाख फॉलोअर हो, कुछ हो, मतलब मैंने किसी का खास रिस्पॉन्स दिया नहीं, क्योंकि मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती थी ना। मेरी वीडियो चली है, तुम आ रहे हो, जब तुम्हारा कुछ भी नहीं होता तब कोई भी नहीं होता। तो जब आप ग्राउंड लेवल पे होते तब कोई नहीं बोलता, जब आप ऊपर सपोर्ट करने वाले भी मोस्टली बाहर के थे, अपने कोई सपोर्ट नहीं करता। यार मुस्कान, एक ऐसा ट्रेंडिंग और हॉट क्वेश्चन है सबका मेरा कि क्या मुस्कान सिंगल है कि कमिटेड है? देखो मुस्कान अभी फिलहाल तो बहुत सिंगल है, बहुत रज के सिंगल है, तो सिंगल ही हूँ मैं यार। मतलब एक तो होता है कि काम वगैरह उस पर भी चलो ठीक है टाइम निकाल लिया, मारेगी मम्मी मेरे को तो ऐसा सीन नहीं है, अभी सिंगल हूँ मैं। तो लोगों के कमेंट्स भी आते होंगे इस चीज़ से रिलेटेड
कि यार आप सिंगल हो या कमेंटेड हो, कैसे मतलब? मैसेजेस भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे पूछने के तरीके उनके बहुत डिफरेंट होते हैं। एक तरीका पूछेंगे कि अच्छा आप मतलब कैसे, मतलब उनका तरीका ऐसे होता है, वो ना छोटे छोटे। मैंने कहा क्या कहते हैं वो, मतलब कैसे सिंगल हो क्या? बहुत हिम्मत करके, बंदे के मैसेज से ही समझ आ जाता है कि उसने बहुत हिम्मत से पूछा है कि सिंगल हो क्या नहीं हो। तो फिर मैंने कहा अब इसको मैं बोलूँ तो इसको लगेगा कि बोल रही है आगे से कि ठीक है कोई बात नहीं तुम ट्राई कर सकते हो। मैं उसको बोल देती हूँ कि नहीं यार एक्चुअली ना मेरी तो शादी होगी, क्योंकि आजकल का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा ऑप लोचा चल रहा है। तो हमारे में मैं उसको मतलब कोई भी पूछे तो मैं ये लिटरली बोल देती हूँ नहीं वजह होगी शादी होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ वैसे ही दर पीड़ा नहीं सह जाती, ब्रेकअप कौन सा है तो वो नहीं होगा, तो इसलिए सिंगल, अभी तो सिंगल हूँ। यार आजकल ना रिलेशनशिप्स भी बहुत चल रहे हैं, तो कैजुअल रिलेशनशिप, साथ लिव इन रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क करता है? नहीं। क्यों यार? लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं ना कि यार जितनी दूरियां होती हैं उतना प्यार बढ़ता है। वो फिर कहीं और बढ़ जाता है। कहीं और मतलब कैसे कहते हैं चाहते हो? मतलब ऐसा होता है कि जब बंदा पास होता है कोई भी, अभी मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे उसकी सारी एक्टिविटी पता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत दूर बैठा हुआ है तो वो कुछ भी करे, वो अगर झूठ भी बोलेगा तो आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे उस पर इतनी निगरानी नहीं रख सकते ना। कहते हैं ना फिर तो ट्रस्ट और बढ़ गया ऐसे। नहीं, ट्रस्ट बढ़ता नहीं है, वो फिर ऐसा है कि ठीक है एडजस्ट करना है, ऐसे ही रहना है, ठीक है हम भी खुश हैं तुम भी खुश रहो, वो वाली बात है तो अलग बात है, बट नहीं करता, मोस्टली नहीं करता। डन। यार अगर आजकल की सिचुएशन को कंसिडर किया जाए तो यूथ किस तरफ ज़्यादा कंसिडर करते हैं, सीरियस रिलेशनशिप्स में या फिर हुकअप्स वगैरह में? देखो सीरियस रिलेशनशिप तो आई डोंट थिंक सो आज की जनरेशन में कुछ बात बची हुई है। मतलब आप 100% में से लगाओगे तो कुछ ही % आपको ऐसे मिलेंगे जो सीरियस में होंगे, ठीक है। उनको लाइक फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्रेजेंट देखेंगे कि प्रेजेंट में सही चल रहा है ना, ओके है। लेकिन ना लड़कियों की तरफ से क्या होता है थोड़ा बहुत कि थोड़ा फ्यूचर की बातें करें, क्योंकि जब बंदा बोलता है ना कि अच्छा ठीक है साथ रहेंगे या फिर साथ वो चीज़ होगी या कभी ऐसे होगा वैसे होगा, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है यहाँ पे। तो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती जा रही है, इसलिए ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मतलब क्योंकि एक तरफ से किसी की कोई गलती होती है तो दूसरे वाले का जो रहता है वो ये रहता है कि वो अपनी गलती मान ले। उनका ये नहीं होता कि हम आगे से हम झुक जाते हैं एक बारी के लिए, तो हो सकता है अगली बार पे वो कोई गलती करे तो वो भी झुक जाएगी, यही सोच के कि भाई वो पहले भी ऐसे हुआ था तो अब की बार मैं हो जाती हूँ। लेकिन वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि फिर वहाँ पे ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। और मैंने लाइक कईयों के इंटरव्यूज़ भी देखे थे ना, उसमें लड़कियाँ बोलती है कि यार सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, सबसे पहले है। लेकिन थोड़ा झुकना पड़ता है, अगर चलानी है तो झुकना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है गलती उसकी हो। ठीक है उसकी गलती है, ठीक है उसकी गलती है, बहुत जेन्युइन बात पे नहीं है, मतलब उसने थोड़ी स्टूपिडिटी कोई भी ऐसी बात है जो खामखा की गुस्सा है वो, तो तुम्हारा वहाँ पे होना चाहिए, तुम उसे समझाओ, ठीक है। उसका समझाओगे नहीं तो तुम्हारा पार्टनर होने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम उसकी गलती के लिए उसको बोल रहे हो कि तू साइड हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आजकल हो रही है और मैं सुनती भी हूँ कि ये चीज़ हो गई है। ऐसा लगता है मैरिजेस टूट रही है, बहुत सारी डिवोर्स हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? पहले उनको 6 महीने लगता है कि चल ठीक है हम दोनों सही है अपने आप के लिए, अभी हम शादी कर लेते हैं, 2-3 महीने या 2-3 साल बाद डिवोर्स हो जाता है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती जा रही है, अभी ना कुछ बचा नहीं है। अभी ये है कि एक बंदा अपने मन में बात दबा लेता है कि यार ठीक है इसको ये बात नहीं बोलता, वरना इसको बुरा लगेगा, पर वही बात जब दबती चली जाती है, जब बाद में आती है ना, तो वो थोड़ा हिट बैक करती है। मोस्टली यार रिलेशनशिप्स में चीट कौन करता ज़्यादा, लड़के या फिर लड़कियाँ? दोनों ही करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ दोनों का देखा जाए तो सब अपने अपनी जगह पे सब करते हैं। क्योंकि अगर मैं हूँ ठीक है, मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं ठीक है चल रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन एक लड़की को लाइक थोड़ा वो बेटर के उसमें रहती है ना, कि लड़कियाँ हमेशा बेटर की तलाश में रहती नहीं हमेशा रहती है कि हमेशा नहीं रहती है, हमेशा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा रहे यार, ऐसे कोई बात थोड़ी है। तो मुस्कान आपको क्या लगता है कि बॉयज ज़्यादा चीट करते हैं?
नहीं ऐसा मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है बॉयज़ ही करते हैं, मतलब लड़कियां ठीक है हैं, बट बॉयज़ भी कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब बहुत सीरियस होते हैं रिलेशनशिप को लेकर ना, बहुत ज़्यादा आगे तक के प्लान्स भी होते हैं कुछ हो गया तो कि भाई चल ठीक है ऐसे है, केयर करते हैं, जो भी है उनका चलता रहता है। तो उनकी तरफ से भी कह नहीं सकते कि बॉयज़ वगैरह ज़्यादा चीट करते हैं। बॉयज़ों का तो ऐसा रहता है बहुत इमोशनल होते हैं, रोते भी हैं तो दिखा के नहीं रोएंगे कभी भी, मतलब अकेले में ठीक है, उनका जो भी है, जो भी स्ट्रेस है जो भी है वो अपना अकेले ही करेंगे, मतलब तुम्हें बताएंगे भी नहीं। तो कुछ ही होते हैं ऐसे, तो उनका नाम नहीं कुछ ही होने की क्या बात है, मतलब होते हैं बहुत सारे लड़के ऐसे, पर वही यार जो लाल पीले KTM वाले लाल मार वाले वो नहीं होते बस। वो तो ज़्यादा ही, वो दिखने में भी अजीब से ही लगता है, पता नहीं क्या। तो ऐसा ही होता है कि कुछ लोग बहुत सीरियस भी होते हैं, और लड़के तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लड़कियां सीरियस होती हैं उनसे कई ज़्यादा सीरियस कुछ लड़के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चीट तो लड़की की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो जितनी भी लड़कियां हैं जिनके बॉयफ्रेंड हैं और मतलब जिनको वो बहुत ज़्यादा मानती हैं, और जो लड़के हैं जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और आपको पता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं और रोते हैं लड़कियों के लिए ना, जो लड़के रोते हैं वो मतलब इमोशनली बहुत अटैच होते हैं आपसे। तो मेरा प्रोस्पेक्टिव बस इतना ही है कि आप उनको मानो और उनकी जो फीलिंग्स है उनका ध्यान रखो, क्योंकि जो बंदा तुम्हारे लिए रोता है ना तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए अगर तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड भी छोड़ना पड़े, उसे लग रहा है कोई बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो एक बार के लिए उसकी बात मान के शायद वो सही ना हो, क्योंकि वो भी गलत नहीं चाहता, तो आई थिंक उसे छोड़ देना और उसके साथ आगे बढ़ना ही सबसे बेस्ट। सन यार ये क्वेश्चन थोड़ा उसको मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज कि भाई जैसे कहते हैं ना शादी के टाइम पे तो जब दहेज दिया जाता है ना तो कहते हैं ना कि भाई लड़की वाले ना बहुत कुछ देखते हैं कि भाई हम इसको लड़की को दहेज इतना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो लड़की वाले भी तो ये देखते हैं कि जो तुम लड़का शादी करके ला रहे हो उसकी 5 डिजिट इनकम है, भाई अच्छा खासा घर है, प्रॉपर्टी है, तभी तो आप लड़की देते हो। तो यार ये मेरे हिसाब से तो गलत है ना फिर, या तो आप कुछ मत देखो गलत नहीं है, पेरेंट्स के व्यू से आप देखोगे बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वो लाइक पूरी उम्र में उसको लाइक पढ़ा रहे लिखा रहे या फिर इतना बना रहे उसको ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो, वो बंदी इतनी पढ़ी लिखी हो कि वो अपनी चीज़ें देख सके, काबिल बना रहे उसको। तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स भी ये चाहेंगे कि उनकी लड़की के लिए एक ऐसा काबिल लड़का हो, कल को कोई मेरी बेटी पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तक आने से पहले वो वहीं पे पहले सॉल्व हो जाए। तो इसलिए लड़का ऑब्वियसली इसलिए देखते हैं। और रही दहेज की बात तो देखो नॉर्मल है, ये कहते हैं कि नहीं लेते, ऊपर से बोलते हैं कि हमें 2 जोड़े में लड़की चाहिए, ये वाला डायलॉग आता है पर वो उसमें नहीं रहता। वो चीज़ें जब खुलती है जब चीज़ें बढ़ती चली जाती है, जैसे कि आज कोई रस्म हो गई कल कोई रस्म हो गई, मेन टाइम पे वो बोलेंगे हमें तो वो चाहिए था, खुद ही दे देना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि 2 जोड़े में कहने का मतलब ये थोड़ी होता है कि कर दो। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, कुछ जगहों पे तो आज भी करा जाता है। और मतलब वो इतना लाइक कहते हैं ना दुल्हन आने की देर नहीं होती, सबसे पहले लाइक जो आस पड़ोस के लोग हैं या तुम्हारे घर के कुछ रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार बहुत आग लगाते हैं बहुत आग लगाते हैं, ये काम कर रही है तो कर क्यों रही है, अच्छा शादी किससे हो रही है, लव मैरिज एक बड़ा नो होता है। मतलब उसके लिए बोला जाता है अच्छा ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, खुद के घर में कुछ चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, उनके घर में कुछ भी बन रहा है उससे मतलब नहीं है, पड़ोस में क्या बन रहा है। क्योंकि आजकल ना लोग ऐसा होता है कि अपने सुख से इतना सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से बड़ी आग लगती है, यार ये क्यों सुखी है, इसने ऐसा क्या करा है। तो यही होता है, लड़की आती नहीं है इतनी देर में, फिर आस पड़ोस की जो आंटियाँ होती है उनका ये रहता है अच्छा टीका लेके आई थी, सोने का था, गले में कितने थे पहन रखे थे, अंगूठी दी थी, अच्छा सास को क्या मिला, ये क्वेश्चन रहते हैं, ये नॉर्मल हमारे यहाँ भी होते हैं मोस्टली। हमारी खुद की शादी, अब जाके हम उनको ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम क्यों कर रहे हो, नहीं बोल सकते भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर वो खुद इतने ज़्यादा होते होशियार या खुद में इंटेलिजेंसी होती थोड़ी बहुत तो वो खुद ही वो चीज़ ना करते, तो गलत तो है। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स मन से देना चाहता है किसी को कि भाई नहीं हमारी एक लड़की है या तो हम तो करना चाहते थे हमारा मन है, तो ठीक है, वो अपने मन से दे रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो उनका हक है, ठीक है। उन्होंने जब पढ़ाया है तो वो इतना भी रखते हैं कि भाई मेरा मन है तो मैं उसको दूंगा। लेकिन अगर लड़का सामने से मांग रहा है और वो सरकारी जॉब वाला है तो उसमें खुद इतनी काबिलियत होनी चाहिए, गाड़ी वो खुद के पैसों से खड़ी कर ले, तो उसे ज़रूरत ही नहीं मांगने की। तो
ऐसा हिसाब किताब होना चाहिए। वैसे मोस्टली कहते दहेज नहीं लेना चाहिए, बट जिसको कंफर्टेबल है कि भाई वो अपने बस मन से कर रहा है तो करे, क्योंकि उनकी भी एक फीलिंग होती है ना लड़की को लेकर कि हमें करना चाहिए था, भाई हम तो करेंगे, हमारी एक लड़की है तो वो करने दो। खुद से मांगने वाला भिखारी होता है, मुझे ऐसा लगता है। वो जो सामने से मांगते हैं ना कि भाई हमें तो ये वाला दो, तो वो भिखारी होता है। मुस्कान, यार आपका कोई ऐसा कभी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ इस चीज़ को लेकर कि यार ये क्या हो गया, मतलब इस चीज़ को अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई होगी यार, मतलब डर सा लग गया हो, या फिर ये चीज़ नहीं होनी थी, ऐसा कुछ हुआ कभी कुछ? ऐसा हुआ था, बट वो लाइक 4-5 साल पहले की बात है। तो एक बार ना फेस्टिवल ही था, जैसे नॉर्मली लोग सेलिब्रेट करते कुछ बना लेते हैं, ऐसे ही मैं बस कुकिंग में लग रही थी, शौक था मेरा भी, तो मैं लग रही हूँ। और फिर सडन से मतलब सब चीज़ ओके है रेगुलर बेसिस की तरह। तो जहाँ हम रहते थे, हम ऊपर रहते थे और मतलब किराए पे रहते थे उस टाइम पे हम, तो हम ऊपर है वो नीचे है, जो मकान मालिक थे हमारे वो नीचे ही रहते थे, तो ओनर थे जो उसके घर के। तो एक बार क्या हुआ, जब फेस्टिवल था, मैं बना रही हूँ अपना रेगुलर बेसिस पे, काम वाम चल रहा है वही सेम, तो अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। मतलब घर में या बाहर कहीं? छत पे से यार। अच्छा। छत पे से लाइक वो ऐसे ठप करके आई, मेरे को लगा कोई चीज़ गिरी है, जैसे आवाज़ सडन आती है आपको तो आप ऐसे ही देख करोगे कि यार क्या गिरा है। तो मैं जस्ट, किचन था जो वो हमारे टेरिस से थोड़ा सा ही लाइक ऐसे था कि मेरा ही किचन है, टेरिस इतना ऊपर है, तो मैं बाहर निकल के देखूंगी मुझे चीज़ दिख जाएगी। तो मैं किचन के बाहर आई हूँ तो वो चीज़ ना गिरी है। अब मुझे लगा कोई चीज़ गिरी है, पर गिरा क्या है ये नहीं पता। मैंने सोचा कोई बंदर वगैरह होगा, है कुछ हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बाहर आई हूँ और वो चीज़ बहुत धूम करके गिरी है। पहले तो डर लगा यार कोई बंदर ना हो, ये क्या हुआ अचानक से गिरी क्या चीज़ है। मैं बाहर निकली हूँ, मैंने देखा है जो ओनर की बेटी थी वो गिरी हुई थी, मतलब ज़मीन पे गिरी हुई है। मतलब छत पे लाइक स्टेयर्स थी, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, जो भी वहाँ से मतलब घूम के गिरी है, कैसे गिरी है नहीं पता है, बस ये पता है वो गिरी हुई है। मुझे जो आवाज़ आई थी वो उसकी थी। तो मैंने कहा यार क्या हुआ है, ऐसे जैसे शौक नहीं हो जाते कि क्या हुआ है। तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, कंफ्यूज थी कि करना क्या हुआ क्या है। उस दिन पापा की छुट्टी थी, तो मैं ना शौक के मारे मुझे ये नहीं पता रिएक्ट क्या करना है, तो मैं थोड़ी देर तो सुन रही। फिर जब मैंने चिल्लाया ना कि पापा आके देखो हुआ क्या है, तो वो भी कहने लगे यार क्या हुआ है, ऐसे क्यों चिल्लाई है ये। तो वो जैसे बाहर आए कमरे के बाहर, तो गिरी पड़ी थी। तो वो कहते क्या हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसे ही मिली है, पता नहीं क्यों गिर गई है। मेरे को ऐसा लगा कोई दिक्कत हो गई है बंदी के, या फिर ऊपर बैठे बैठे क्या चीज़ हुई है जो ऐसे हुआ है। तो पापा भी लाइक कि चलो ठीक है, उठाया उसको जैसे भी, और हमने लाइक बेडरूम में आके रख दिया, ठीक है वो लेटी हुई है। उसके बाद 5-10 मिनट तक सब एबनॉर्मल था कि उसके घर वालों को बुलाया, नीचे से सारे खड़े हुए हैं। अब अचानक से वो उठती है बीच में से, मतलब अचानक नहीं फ्लो करके उठते हैं, ऐसे उठी है बहुत बुरी तरीके से। मैंने ये सीन आज तक पिक्चर में ही देखा था। मुझे लगा, मैंने कहा अब वो उस टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही थी मन में, मैंने कहा मन से कर रही है या क्या, ऐसे कि अजीब तरह से क्यों करा। उसके बाद फिर उसके हाथ भी अजीब तरह से मूव कर रहे हैं, अब अकड़ने लग गए हैं। तो जो साइड वाइड में बच्चे वगैरह थे, जैसे मेरी सिस्टर वगैरह, भाई वगैरह, जो भी छोटे छोटे थे, वो लोग, उनको होता है डर, बहुत गंदा वाला डर हो जाता है ऐसे कोई अचानक से करे, और अजीब तरह के, और मतलब ना एक अलग वॉइस होती है जो हैवी टोन होती है किसी की, उसमें से ऐसे लग रहा था 2 लोग बोल रहे हैं उसके अंदर से। अच्छा, उस ऑनर की बेटी में से 2 लोग, हाँ, कि उसको बुलाओ, कहाँ है वो, उसको मैं बताऊंगी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ। वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही है। मतलब किस तरह की स्टोरी बता रही है? स्टोरी ये बता रही है कि मेरी शादी हुई उस घर में, और मुझे मतलब दहेज के लिए मारा वारा उन्होंने, और मतलब फांसी वासी उन्होंने ही दी मुझे, मेरे ससुराल वालों ने। मतलब इट मीन्स कि उसके अंदर वो थी जिसके लिए वो बात कर रही थी, और जिन लोगों के लिए वो बात कर रही थी वो भी हमारे पड़ोस में ही रहते थे। उस लड़के की दूसरी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको ये लग रहा है कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। बिल्कुल जोन वही था। उस लड़की को ये भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन वो स्टोरी अपने मुंह से पूरी बता रही है। तो एक ये शौक तो उस दिन से ये तो हो गया था कि यार भूत वाली चीज़ होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं अच्छी चीज़ है, बुरी भी है, ठीक है, और भगवान है तो लाइक शैतान भी है। तो एक ठीक है, उसने ये चीज़ें बोली,
पर वो उस टाइम पे बहुत वियर्ड होती चली गई, क्योंकि वो हाथों को चला रही है, बुला रही है, उसको बुलाओ, नाम ले रही है बंदी बाकायदा उन लोगों के ना, कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, उन्होंने किया है, बुलाओ उसको, अभी बुलाओ। तो सडन सारे उसमें थे, वो भी लाइक कि यार ऐसे कैसे, इसको कैसे पता, इसके सामने थोड़ी हुई है वो चीज़। तो वो लोग बुलाए, उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे कि उन्होंने सच में वो चीज़ की भी हो या नहीं भी की हो पता नहीं, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। और वो मतलब 3-4 दिन तक वो उसको बालाजी भी लेके गए, बहुत जगह लेके गए। हाँ, कई सारी स्पिरिचुअल जगह हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना भूत को हटा दिया जाता है। बहुत जगह से, लेकिन उसके अंदर एक उस दिन तो सच में बहुत अलग वे में ही थी। उड़ रही है, मतलब एक वो कहते हैं ना जैसे पूरा पिक्चर वाला सीन होता है, डिट्टो वही, हाथों को ऐसे चला रही है, बोल रही है। और सबसे ज़्यादा जो शॉकेबल बात थी ना वो यही थी कि उसे कैसे पता वो चीज़ है। तो उस दिन से तो ये हो गया था कि यार होती है, बुरी चीज़ होती है, अच्छी भी होती है, और जैसे भगवान होते तो आत्मा वगैरह ये सब चीज़ है। तो वो दिन सच में अभी तक भी याद है, और बाकियों को इतना याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटे थे उस टाइम पे। सारे बच्चों को दूसरे रूम में भेज दिया था कि यार तुम जाओगे, ज़्यादा डर जाए कहीं ये सो ना पाए, ढंग से रह ही ना पाए। पर वो सीन अभी तक है, वो जिस तरह से। तो यार आप मानते हो कि ये काला जादू होता है? होता है, बिल्कुल होता है। और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बिल्कुल होती है, सारी चीज़ें होती हैं। भगवान को मानते हैं, ठीक है। अब भगवान ने कभी हमें ना दर्शन दिए ना कभी सामने आए, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि एक विश्वास है। कई लोगों का भी ये भी है कि भाई जब चीज़ें जिसको दिख गई है वो तो ये चीज़ें मानेगा। अभी किसी नॉर्मल बंदे को मैं बिठा दूँ यहाँ पे तो वो यही बोलेगा कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ऐसी चीज़ होती है। और काला जादू तो आपको आए दिन दिखेगा। मतलब दिखेगा कैसे? कोई डेज होते हैं, शनिवार, ये तुम्हारे कुछ लाइक वीकली कुछ डेज माने जाते हैं, जैसे कि मंगलवार को आप ये करो, शनिवार को आप ये करो। तो मेनली चौराहे पे नींबू पड़े मिलेंगे, खूब मिलते हैं। वो कहते हैं होली पे कई सारी चीज़ें होती। होली पे मोस्टली होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उस दिन को हम ऐसे मानते हैं ना कि कोई स्टोरी है उसके पीछे भी ना। एक बोलते हैं कि शैतान वगैरह का लाइक वो होली का दहन वहन हुआ तो उस दिन शुभ माना जाता है, क्योंकि उस दिन आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हो तो वो आपकी अच्छे से हो जाती है। तो वो उस दिन क्या करते हैं, लाइक मम्मी वगैरह ही बताती है, हमें भी इसका इतना ध्यान नहीं है, बट बोलती है कि कभी भी लाइक ना चौराहे से जब निकलते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं सेफली निकला करो, क्योंकि वहाँ पे नींबू वगैरह पड़ा होगा या कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप पैर वैर आपका रख जाए तो वो फिर ख़राब होनी है। तो उल्टे दिन लग जाते हैं इन चीज़ों से ना, तो होती है। उसका आप मेंटल पीस के लिए क्या करते थे? मेंटल पीस के लिए तो लाइक एक ही ऑप्शन बचता है, लास्ट में कोई नहीं होता ना, तो या तो वृंदावन दिखता है या भगवान भी दिखता है। मतलब श्री कृष्ण जो है वो मेरे बहुत क्लोज है शुरू से ही। कोई जगह पे जाते हैं आप उनसे, मतलब ऐसे कहते तो नहीं है कि भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है। हाँ वो तो, लेकिन स्पेशली किसी जगह पे जाके ना फील होता है। वृंदावन। और वृंदावन में कैसा आपको वाइब होती है? वृंदावन की वाइब्स आप जाके देखोगे ना, मतलब पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। वहाँ की गलियों में सब निकलते हैं, उसकी जो महक होती है, वहाँ के लोग हैं, मतलब आसपास का बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कहाँ ही आ गए हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा पीस अगर हम बात करें कि पूरे दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा, तो मेरे लिए तो वही है, मैं वही ज़्यादा जाती हूँ। और वहाँ पे मतलब ऐसी शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद आप रिलैक्स हो गए हो, सारी जितनी स्ट्रेस जितनी प्रॉब्लम जो भी है सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो गए हो मतलब। तो श्री कृष्ण का मानना ऐसा है क्योंकि एक तो आप किसी को मानते हो, और मेरे को उनमें ट्रस्ट भी इसीलिए है क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हुई थी। क्योंकि पहले ना पूजा पाठ इतना मैटर नहीं करता था कि यार ठीक है कर ली, थोड़ा बहुत देख लिया, कोई पूजा घर में हो गई तो हो गई, दैट्स इट। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब एक आउट ऑफ लेवल ही था। वहाँ पे जाने के बाद जब हम उनकी आइज़ में देखते हैं ना, तो जो बंदा खुद बहुत उस पर बहुत उम्मीद से जाता है तो कभी कभी आंसू भी निकल आते हैं। उम्मीद जागती है, आंसू निकल आते हैं। जनरली हम जब उन्हें आई कांटेक्ट करते हैं तो ये चीज़ होती है, आंसू निकल आते हैं। क्योंकि अगर आप इमोशनली होके जा रहे हो तो बात अलग है, अगर कोई बंदा फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा है तो अलग बात है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर मानेगा कि वहाँ जाने की ना वाइब भी अलग है, मतलब बहुत पॉजिटिव, बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैं मेंटल पीस हो,
कोई दुख हो, कोई प्रेशर हो तो वृंदावन। तो मुस्कान, आपको हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस लगा फ्लैशबैक पे? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मतलब इतने टाइम बाद मैंने ऐसे खुल के बात करी है तो अच्छा लगता है ना। मतलब बहुत काम वाम वाली जगह से उठ के लाइक एक दिन बहुत फ्री और मैं ऐसे बोल रही हूँ मतलब इतना खुल के उन टॉपिकों के बारे में, तो मुझे तो बढ़िया लग रहा है। और मतलब देखते हैं हम कभी ना कभी, मतलब कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन ये प्लेस, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है और मतलब जिस तरीके से इनका बोलने का तरीका है, कंफर्ट जोन में मतलब बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, ये थे मुस्कान जिन्होंने अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे। अगर आप भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मुस्कान आई हुई है।